सभी प्यारे शिक्षार्थियों का स्वागत है हमारी भारतीय पाठशाला में। तो हमें बहुत ही पसंद है कि आप हमसे सीख रहे हो। तो हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए और तक पहुंचाने के लिए भी इसे लाइक और शेयर करते रहना चाहिए। एक अच्छा शिक्षा का माध्यम है जो सभी तक पहुंचे, तो उस कोशिश में हम आपके बड़े सहयोग के आभारी हैं। तो आप नियमित कक्षाओं का अध्ययन करें एक तो, और जो भी पढ़ने वाले सीखने वाले उनको आगे इसके बारे में अवगत करवाएं। तो हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो पहले पढ़ रहे थे हम स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। उन भेदों को हमने क्रम वाइज पढ़ा है। पहला भेद हमने पढ़ा है और दूसरा भेद है वो गुण संधि है। पहला भेद दीर्घ संधि था, जो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो आज के भेद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले हमें जो इसकी परिभाषा है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम गुण संधि, जो स्वर संधि का भेद है, उसको पहचान जाएंगे। ए या आ के बाद यदि छोटी या बड़ी आए तो, अर्थात स्वर, और ऊ, बड़ा ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर स्वर के बाद में स्वर आए, ठीक है, तो जैसे ए या आ के बाद में जैसे हम धन का चिन्ह लगा देते हैं, ई या बड़ी ई आता है, तो उसका परिवर्तित रूप स्वर में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात है। अगर ऊ, बड़ा ऊ, इन्हीं के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। आगे परिभाषा में ये है, ए या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। ए या आ के बाद में क्या आता है, री, तो ये अर हो जाता है। इतनी सी बात हमें मूलतः ध्यान रखनी है और हम इसके द्वारा गुण संधि को पहचान जाएंगे। तो गुण संधि में ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। अब हम जानते हैं कैसे उदाहरण। जैसे ये देवेंद्र नाम है, देवेंद्र में 2 शब्दों से मिला है, अर्थात 2 शब्दों की यहाँ पर संधि हुई है, समझौता ही है। जो चीज संधि या समझौते के बाद में बनती है, जो नया रूप है, जैसे एक है देव और एक है इंद्र, इन दोनों में क्या हुआ है, संधि हुई है, अर्थात समझौता हुआ है। देव इंद्र अर्थात देवों का इंद्र, देवेंद्र। तो इसके अंत में वह, अब वह के अंत में आप जानोगे भाई ए कैसे, तो वह हलंत ए, व्यंजन के साथ में स्वर लगा है, इसलिए ये पूर्ण वह हो गया। तो यहां पर जानने के लिए क्या है, ए के बाद में ई आई है। तो यहां परिभाषा में पढ़ा था ना, ए या आ के बाद में छोटी ई या चाहे बड़ी ई कुछ भी आए तो उसका ए हो जाता है, देव। तो यहां पर ए और दूसरे शब्द का प्रथम में ई आ रहा है, इसलिए ये दोनों रूप में परिवर्तित हो गए ए। तो यहां पर देव और एक की मात्रा है वो वह पर लग गई, देवेंद्र। इस प्रकार ये क्या हो गई, गुण संधि हो गई, अर्थात गुण में परिवर्तित हो गई। और जहां पर एक मुख्यतः ऐसे भी ध्यान में रखना चाहिए, एक ही मात्रा वाले, एक मात्रा वाले जहां पर भी कोई शब्द आता है वो गुण संधि का भी ज्यादातर उदाहरण होता है, वैसे जानने के लिए। आगे पढ़ते हैं हम। सुर, धन, इंद्र अर्थात सुरेंद्र।
सुरेंद्र नाम में भी दो शब्दों से संधि बनी है। पहला कौन है? सूर्य और इंद्र। सूर्य का मतलब देवताएं और इंद्र मतलब देवताओं के भी इंद्र, अर्थात ये दो शब्दों से बने हैं। तो इसमें भी अंत में ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या है? ई। ए और ई मिलकर क्या बन जाते हैं? ए। तो सुरेंद्र। उसके बाद में देखो नरेश। तो ईस में मैंने पहले ही कहा था, ईस है, ईक है, इक्षण है, इनमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे ईश्वर है। तो ईस नाम है वो जहां पर भी एक, तो हमें शब्दों की पहचान होनी बहुत ही जरूरी है। आवश्यक रूप से हमें पहले संधि विच्छेद करते समय उसके शब्दों को जानना शुद्धि रूप में बहुत ही जरूरी है। जैसे ईस नाम है वो कभी भी छोटी ई के मात्रा में नहीं लिखेंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा संधि विच्छेद में, जब शुद्ध शब्द के रूप में पूछे। तो ईश है, ईश्वर है, इक्षण है या इक्ष है, ये सब बड़ी ई की मात्रा के अक्षर होते हैं। तो नर धन ईश, नरेश, यहां पर बड़ी ई की मात्रा, अर्थात ए के बाद छोटी प्रयोग हो गया, अब बड़ी ई की मात्रा आ गई। देखो उसके बाद में राजा इंद्र, राजेंद्र। तो इसका संधि विच्छेद हम ऐसे कभी नहीं कर सकते, राज धन इंद्र, नहीं, गलत होगा, क्योंकि उसमें दोनों शब्द भी बनने जरूरी है। एक तो होगा राजा, दूसरा होगा इंद्र, राजा धन इंद्र। तो इसमें आ और धन ई, छोटी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण ई आई है। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया, ए आ के बाद में ई बड़ी ई, अब आ के बाद में छोटी ई आई है। तो आ के बाद में छोटी ई वो भी परिवर्तित रूप में बन जाती है क्या? ए। अब अगला पढ़ते हैं मिथिलेश, मिथिलाधन ईश, ईश में क्या है? बड़ी। यहां पर भी देखो इंद्र में हमेशा नोट करने वाली बात है, छोटी की मात्रा ही प्रयोग होगी। ईश में बड़ी की मात्रा, मिथिला ईश। तो यहां पर आ के बाद में बड़ी ई आई है। तो अब हम आ के बाद में छोटी ई का अध्ययन कर चुके हैं, अब आ के बाद में बड़ी ई का भी अध्ययन कर लिया। यहाँ पर देखो आ के बाद में भी अगर बड़ी ई आती है तो भी वो परिवर्तित रूप में ए बन जाता है, इसलिए मिथिलाधन ईश, मिथिलेश। अब बात करते हैं रमाधन ईश, रमेश। रमेश नाम में भी दो शब्द है, एक रमा धन ईश, ईश फिर आ गया बड़ी की मात्रा है ईश। देखो तो आ के बाद में ई परिवर्तित रूप हो गया ए। अब बात करते हैं ये तो आ के बाद में आने वाले, अब हम बात करते हैं ए के बाद में आने वाले। आगे पढ़ा था ना, ए आ के बाद में ई कंप्लीट हो गया। अब ए आ के बाद में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो वो परिवर्तित रूप क्या होगा? तो गुण संधि में चंद्रोदय, चंद्रोदय पूरा नाम है। जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे तो पहला है एक तो चंद्र, चंद्र ही होगा, फिर उदय, चंद्रोदय का मतलब चांद का उगने का समय। तो उदय का मतलब है उगना, चंद्र कौन? चंद्रमा। तो ये सम्मिलित रूप में संधि विच्छेद नाम होकर क्या बन गया? चंद्रोदय। तो इसमें ए और दूसरे वाले में पहला ऊ, ए और ऊ मिलकर हमेशा परिवर्तित रूप में क्या हो जाते हैं? ओ। तो ये क्या हो गई? गुण संधि हो गई। उसी प्रकार नवोडा, नव धन उडा, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, नवोडा। तो ए के बाद में ऊ आए तो भी क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ए के बाद में छोटा ऊ आ गया और बड़ा ऊ आ गया, तो इसलिए ये दोनों परिवर्तित रूप ओ ही हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, आ के बाद में ओ, महा उत्सव, महोत्सव। महोत्सव में कभी मह उत्सव नहीं होता है, क्यों? क्या उत्सव होगा? महान उत्सव, अर्थात बहुत बड़ा उत्सव, उसको कहेंगे तो महाधन उत्सव। तो महोत्सव आ के बाद में ऊ आए तो भी क्या हो जाता है? ओ। यहाँ पर आ के बाद में ऊ आया है, इसलिए ये क्या बन गया? ओ बन गया। अब बात करते हैं ए या आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है। कैसे? देव ऋषि, अर्थात देवों की ऋषि, देवर्षि। तो यहां पर रे का उच्चारण हो गया,
क्यों हो गया, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ए व के साथ में स्वर जुड़ा है ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो री है, तो ए धन री जुड़ते ही क्या हो जाता है अर। तो ये देवर देवर्षि देवर्षि, इसलिए ए और री दोनों मिलकर क्या बन गए अर, इसलिए देवर्षि। यहां पर महर्षि, महर्षि में कभी भी मह धन ऋषि नहीं होता है। क्यों, क्या महर्षि महान है जो ऋषि महर्षि, तो उसमें महा अर्थात आ के बाद में री लगाए और उसके बाद में अर आया री आया तो वो अर बन जाता है, इसलिए महर्षि। इस प्रकार हमने गुण संधि की परिभाषा और उसके नियमों को अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अब इससे हमारे अध्ययन के दौरान आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो पहली बात, ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, इसको याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर और दूसरी बात एक छोटी सी को है कि इसमें पहली अगर ए वाली मात्रा आ जाए तो वहां पर हम गुण संधि का ही उदाहरण मानेंगे। तो आप इसका अध्ययन कीजिए। आपसे मेरा बड़ा ही विनम्र आग्रह कि आप हमारी कक्षाओं को नियमित रूप से देखिए। पीछे जितनी भी कक्षाएं हमने टॉपिक बनाकर जो वीडियो डाले हैं, अगर आप उनका नियमित अध्ययन करोगे तो आप बहुत कुछ छोटे रूप में सीख जाओगे और दूसरों को भी आप इसके बारे में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।